जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी तेज हुई है, वैसे ही मैदानी भागों में ठंड का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। ऐसे में पहाड़ी सैलानियों के लिए जहां ये मौज मस्ती के दिन हैं, तो वहीं घर से बेघर, रैन बसेरे या वृद्ध आश्रम में अपनों से दूर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ऐसे ही एक वृद्ध आश्रम में पीडीलाइट के कर्मचारी वहां रह रहे लोगों के लिए वरदान साबित हुए। कर्मचारियों ने अपने स्तर पर वृद्ध आश्रम में रह रहे लोगों व वहां के कर्मचारियों के लिए बड़ी मात्रा में कंबल वितरित किए। तो काला वाला के दुकान, काला वाला लाए 10 दोनों गाड़ी खुली काला पहले नहीं इकट्ठा पीछे जाएगा। हाँ रुको दौड़ भाग वाली ज़िंदगी से दूर ये आश्रम ही अब इनकी दुनिया है, जहाँ की गुमनामी में ये आपस में एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं। अब कब से हैं माता जी यहाँ पे? 1 फरवरी से। 1 फरवरी से यहाँ पे हैं। यहाँ आने का क्या कारण? हमें कोई देखने वाला नहीं था घर में, हमारे भाई गुजर गए और माँ बाप तो रहते नहीं किसी के। बहन का बहुत छोटा घर है, बड़ा परिवार है, तो यहाँ पर आके देखभाल है, हम घर से आके देख लेते हैं, तो एक सुरक्षित जगह है। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस वही अकेलापन लगता है, अपना बेबस जो है उससे कष्ट बहुत है हमारा। आपके परिवार वाला कोई आपसे मिलने आता है? हाँ, हमारे जीजा जी बहुत ख्याल करते हैं। 80 साल की हमारी बहन आती हैं, बहन जीजा जी ने हमको फ्रिज दिया है और वो लोग दवाइयाँ दे जाते हैं, खाने पीने का सामान दे जाते हैं। हमको यहाँ के अधिकारियों ने बताया आपके पैर नहीं हैं। हाँ, अगर दिल्ली में हम जॉब करते थे, 15 साल अकेले रहते थे, तो बसों में ट्रेवल करते थे, तो कहीं से वायरल लग गया, तो उससे हमारा पूरे गैंग्रीन हो गई पैर में। तो हमारी फ्रेंड ले गया, वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। वहाँ पर हमको एक्सेस और लाइफ सेविंग ड्रग्स दी गई, जान तो बच गई, लेकिन पूरे पैरों में गैंग्रीन हो गई, तो उससे पैर काटने पड़े। मोबाइल है आपके पास? जी हाँ। तो इसका खर्चा वगैरह कौन बयान करता है? हमारे जीजा जी, हमारी बहन और जीजा जी। हमारी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से आज की जनरेशन को कोई संदेश देना चाहेंगी? नहीं, क्या शुरू से बस अपने को बस स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, इंडिपेंडेंट बनने से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और बोझ बनने से बड़ा दुख नहीं है दुनिया में। हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनने की चेष्टा करनी चाहिए। कितना पढ़े लिखे हैं आप? पोस्ट डॉक्टरल इंटरनेशनल रिलेशंस में से PhD की है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। 15 साल हमने जॉब की है दिल्ली में रह के अकेले, तब हम स्वस्थ थे, हाथ पैर सही थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी अकेले रहने में। नाम क्या आपका? अर्चना चतुर्वेदी। अर्चना चतुर्वेदी जैसे न जाने कितने ही ऐसे बुजुर्ग जो आज अपनों के होते हुए घर से दूर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इनकी सेवा करने का समय आज इनके अपनों के पास नहीं है। कंबल पाकर इन बुजुर्गों की आंखों में जहां इनके लिए आशीर्वाद था, तो वहीं आंखें इस उम्मीद में उन अपनों की तलाश कर रही थीं जो इनको यहां पर छोड़ कर गए थे। चेशायर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में सबसे कम उम्र के ग्रुप कैप्टन थे और युद्ध के सबसे सम्मानित पायलटों में से एक थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब इन्होंने हिरोशिमा में जो नागासाकी में बम गिराया गया था, तो ये लिनॉर्ड चेशायर भी उसमें शामिल थे, ये पायलट थे। तो इन्होंने काफी लोगों की कैजुअल्टी हो गई, तो इन्होंने लिनॉर्ड चेशायर डिसेबिलिटी नामक संस्था की स्थापना की, जो कि दुनिया भर में दिव्यांग व वृद्ध लोगों की सहायता प्रदान करती है। सन 1945 नागासाकी परमाणु हमले मिशन पर ब्रिटिश पर्यवेक्षक के रूप में सेवा करने के बाद उन्होंने वायुसेना से इस्तीफा दे दिया। पहला विदेशी चेशायर होम सन 1955 में मुंबई भारत में स्थापित किया गया और 1997 तक 270 चेशायर होम की स्थापना की। अभी हमारे भारत में 18 चेशायर होम में हैं, जिसमें ये 1980 में चेशायर होम ये लखनऊ में स्थापित किया गया। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से कोई सर फंडिंग नहीं है।
कभी आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नहीं, बात पहुंचाने की सरकार सर फिर अपने हिसाब से काम करती है ना। हमें दवाई की आज जरूरत है, सरकार हमको 4 दिन के बाद देगी तो कैसे इनको हम रख पाएंगे। डॉक्टर फिक्सिट से लालचंद तिवारी बोल रहा हूँ, ऑथराइज्ड एप्लीकेटर हूँ। पिछले लगभग 20 साल से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। हम लोगों ने एक क्लब लॉन्च किया है, DFCC सीज गोमती क्लब, जिसमें इसमें हम लोगों ने अभी आज का जो प्रोग्राम रखा है वो असहाय वृद्ध लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और ऐसे प्रोग्राम हम लोग आगे करते रहेंगे कंपनी की तरफ से और सबके सहयोग से। भी लोग हमारे साथ रहें, चाहे वो हमारे एम्प्लॉइज हों या फिर हमारे साथ जुड़े हुए ठेकेदार बंधु लोग हों, सबको एक परिवार के तरीके से लेके चलना है। तो उस परिवार के तरीके से ही हम आगे बढ़ते हुए हमने एक डॉक्टर फिक्सिट का एक क्लब लॉन्च किया, जिसे हम डॉक्टर फिक्सिट चैंपियंस वाटर फर्स्ट क्लब के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि भाई हम लोगों की तरक्की में कैसे सहभागिता दे पाए। इसमें बिजनेस के साथ साथ उनके परिवार को भी हम साथ में लेके चले, ताकि ये भविष्य में एक कंपनी केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना रह जाए, सब लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। अंग्रेजी की एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक कहावत और है, डूबते को तिनके का सहारा। इस ठंड के मौसम में जहां लोग अलाव का सहारा लेकर के अपने आप को गर्मी देने का काम कर रहे हैं, वहीं पे वृद्धाश्रम में ठहरे इन शरणार्थियों के लिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आती हैं। इन दिनों में देखने को मिलता है, कोई कंबल देता है, कोई किसी और वस्तु के हिसाब से इनकी सेवा करने का पुरजोर प्रयास करता है। और यहाँ पर जितने भी शरणार्थी ठहरे हुए हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं तो मिल रही हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से ना मिले, लेकिन लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अगर कमी है तो ये अलाव उनको उतनी गर्मी नहीं दे पा रहे जितना इनको अपनेपन का एहसास इनके परिवार की गर्मी से मिल सकता है। कैमरामैन मनोज मौर्य के साथ प्रीतपाल सिंह, राष्ट्र की बात मीडिया, लखनऊ।